हेलो बच्चों, तो चलिए इस प्रश्नों को पढ़ते हैं। समतल ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी बराबर जीरो तथा अल्फा एक्स प्लस बीटा वाई प्लस गामा जेड प्लस डेल्टा बराबर जीरो के प्रतिच्छेदन रेखा से जाने वाला तथा एक्स वाई समतल के लंबवत समतल का समीकरण है। तो यहाँ पर देखो, हमें चारों विकल्पों में से सही विकल्प का चयन करना है। ठीक है, तो प्रश्न में आगे बढ़ने से पहले इस प्रश्न से संबंधित जो मुख्य उदाहरण है उसकी हम चर्चा कर लेते हैं। तो हम देखो यहाँ पे लिख लेते हैं, तलों P1 बराबर जीरो व P2 बराबर जीरो के प्रतिच्छेदन रेखा से होकर जाने वाले समतल का समीकरण देखो किस प्रकार से लिखते हैं। P1 प्लस में लेमडा P2 बराबर में जीरो। सही है। तो अब देखो हमारे पास जो P1 समतल है वो देखो इस प्रकार का है, AX प्लस में BY प्लस में CZ प्लस में D बराबर में जीरो। और जो दूसरा समतल है P2 बोल दिया हमने उसे, अल्फा एक्स प्लस में बीटा वाई प्लस में गामा जेड प्लस में डेल्टा बराबर में जीरो। सही है। तो इनके प्रतिच्छेदन रेखा से होकर जाने वाले समतल का समीकरण इस प्रकार का आएगा। देखो AX प्लस BY प्लस CZ प्लस में D, पहले हमने P1 लिख लिया, प्लस में लेमडा गुणा P2 का समीकरण देखो अल्फा एक्स प्लस में बीटा वाई प्लस में गामा जेड प्लस में डेल्टा बराबर में जीरो। तो अगर यहाँ से x को उभयनिष्ठ निकालते हैं तो अंदर क्या बनेगा, a प्लस में लेमडा अल्फा, ठीक है, प्लस में y को अगर उभयनिष्ठ निकाल लिया तो b आएगा। ठीक है, b प्लस में लेमडा बीटा, प्लस में अगर z को उभयनिष्ठ निकाल लिया तो c प्लस में लेमडा गामा, और प्लस में देखो d प्लस में लेमडा डेल्टा आएगा। ये जीरो के बराबर है। तो हमें क्या बताया है कि ये जो समतल p है ना, ये एक्स वाई समतल के लंबवत है। तो अगर ये एक्स वाई समतल के लंबवत है ना, इसका मतलब क्या हो गया कि ये जेड एक्स के समांतर है। तो अगर ये जेड एक्स के समांतर है ना, तो इसका कोई भी भाग जेड एक्स पे आएगा नहीं। यानी ये जो जेड का पद है ना, ये जीरो आ रहा होगा। यानी सी प्लस में लेमडा गामा, इसका जो मान है ना वो शून्य आ जाएगा। यानी यहाँ से लेमडा का मान हमें मिल जाएगा, देखो माइनस में सी बट्टा में गामा। ये मान उठा करके वापस रख देते हैं हम समीकरण में। तो इस पी का जो समीकरण है ना वो क्या आएगा, देखो ए मतलब पहले एक्स है, अंदर देखो फिर a माइनस में क्या आएगा, हम यहाँ पे लेमडा का मान रख रहे हैं। ठीक है, तो माइनस यहाँ पे अल्फा सी बट्टा गामा आ जाएगा, माइनस अल्फा सी बट्टा में गामा, ये पद आ गया। सही है। फिर देखो आगे हमारे पास क्या बनेगा, प्लस में y है, अंदर देखो हमारे पास b माइनस में, यहाँ पे वापस हम लेमडा का मान रख रहे हैं ना। ठीक है, तो बीटा सी बट्टा में गामा आ जाएगा, बीटा सी बट्टा में गामा। फिर देखो जेड का पद तो आएगा ही नहीं, शून्य हो गया जेड का पद। और डी प्लस में क्या है, प्लस में डी, और यहाँ पे माइनस आएगा क्योंकि लेमडा का मान रख रहे हैं, सी बट्टा गामा, और डेल्टा है तो सी डेल्टा बट्टा में गामा बराबर में जीरो। तो अब यहाँ से लैसा ले लेते हैं। तो अंदर देखो क्या बनेगा, ए गामा माइनस में अल्फा सी। ठीक है, ए गामा माइनस अल्फा सी, और इसके गुणा में आ गया एक्स, प्लस में देखो बी गामा माइनस बीटा सी, इसके गुणा में हमारे पास क्या आ जाएगा, इसके गुणा में ध्यान से देखो हमारे पास आ गया y, प्लस में देखो यहाँ पे d गामा माइनस में c डेल्टा, और यहाँ पर देखो अब जो बट्टा में गामा है ना वो इस तरफ जीरो से गुणा होकर जीरो ही बन गया। ठीक है, तो इस प्रकार का हमारे पास क्या आने वाला है, इसका उत्तर आ जाएगा। तो अगर हम विकल्प देखें ना तो विकल्प बी जो है ना वो हमारा सही विकल्प आ रहा है यहाँ से। ठीक है, तो आशा करता हूँ कि आपको ये प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।